वास्तव में आनंद जो है वो है दो प्रकार का होता है। एक आनंद वो होता है जिसको अपना शरीर भोग करती है और यह आनंदित होती है, लेकिन एक आनंद वो होता है जिससे शरीर को तो कष्ट होता है लेकिन उससे आत्मा जो है वो आनंदित होती है। उसे आत्म आनंद कहते हैं। उस आत्म आनंद के लिए परमात्मा और आत्मा, आत्मा जो है ये परमात्मा का अंश कहा गया है, जैसा कि तुलसीदास ने कहा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ईश्वर का अंश है, अविनाशी है, सब कुछ है, ईश्वर के तत्व है। परंतु इसमें कौन सी ऐसी बात है कि यह आत्मा जो है ये परमात्मा की तरफ जाती है, झुकती है, उसको प्राप्त करने की कोशिश करती है। इसका मतलब कि इसके अंदर कुछ न कुछ है जरूर। वह बताते हुए हम आपसे कह रहे हैं आत्मा यह अपूर्ण क्यों है, ये हम आपसे बताते हैं। परमात्मा तो पूर्ण है ही। क्यों पूर्ण है? क्योंकि उसमें आकार, उकार और मकार ये तीनों शक्तियां जुड़ी हुई हैं। परंतु जब कोई आत्मा परमात्मा से विलग होती है तो उसमें यह चीजें प्राप्त नहीं होती हैं। जैसे भोग योनियों में भोगने वाली जितने भी जीव हैं उनके पास तो जीवात्मा होती है, परंतु उनके पास में वह विवेक यानी बुद्धि और वो आनंद नहीं होता है। वो सिर्फ अपना जीवन यापन करना, भरण पोषण करना और पुत्रोत्पत्ति करना, यही उनका कार्य होता है। लेकिन जब यह आत्मा कर्म योनि यानी मनुष्य योनि में आती है तो उसको ईश्वर का दो स्वरूप प्रदान होता है। नंबर एक स्वरूप आकार। आकार के रूप में उस आत्मा को मनुष्य योनि में एक स्थूल शरीर प्राप्त होता है जिसमें 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 तत्वों से ही ये बन करके तैयार होता है। इसके अंदर एक विवेक और बुद्धि और मन ये प्राप्त होते हैं। इनके द्वारा ये पूरे शरीर को प्रशासित करता है। आत्मा जो है वो इससे विलग होती है। आत्मा का इनसे कोई मतलब नहीं होता, परंतु आत्मा की स्वीकृति मन के लिए आवश्यक होती है। कभी कभी मन आत्मा से स्वीकृति लिए बिना जो कार्य कर देता है वह अप्रसन्न होता है। उससे आत्मा जो है वो अप्रसन्न होती है और स्वीकार नहीं करती है। इस प्रकार से मनुष्य जब अपने इंद्रियों के द्वारा सारे भोगों को प्राप्त करने लगता है तो वो भटक जाता है। क्योंकि ईश्वर में जो आनंद है, जो मकार है, वही सर्वोपरि चीज है। तो आनंद जब हासिल करने के लिए यह जीव आत्मा मनुष्य की जन्म लेती है तो जन्म लेते ही उसे कुछ ठंडक महसूस होती है तो वो रोने लगता है, तो उसको पोंछ पाछ के कपड़े में लपेट दिया जाता है तो उसे थोड़ा शारीरिक आनंद मिल जाता है, यानी कि ठंडक से आराम मिल जाता है तो वो रोना बंद कर देता है। इसके बाद जब उसको भूख लगती है तो फिर वो रोने लगता है। उसके मुंह में थोड़ा सा दूध डाल दिया जाता है, उसको आनंद मिलता है, वो शांत हो जाता है। इसी प्रकार से वो धीरे 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 बड़ा होने लगता है। और मनुष्य अपने छोटे छोटे बच्चों को हमेशा इस भौतिक संसार में
भौतिक चीजों का सुख देने लगता है और इसी प्रकार से वो इस भौतिक सुखों का ही आदी बन जाता है। भौतिक सुख, सांसारिक सुख, इन्हीं सुखों में फंस करके अपने जीवन का वो समापन कर देता है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि वास्तव में आनंद जो है वो है दो प्रकार का होता है। एक आनंद वो होता है जिसको अपना शरीर भोग करती है और यह आनंदित होती है। लेकिन एक आनंद वो होता है जिससे शरीर को तो कष्ट होता है लेकिन उससे आत्मा जो है वो आनंदित होती है। उसे आत्म आनंद कहते हैं। उस आत्म आनंद के लिए जैसा कि हमारे ऋषियों मुनियों ने लिखा है, वेद व्यास ने 18 पुराणों का निर्माण किया और उसमें उन्होंने लिखा कि 18 पुराणेषु व्यासस्य वचनं द्वयं परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। उस 18 पुराण में वेद व्यास ने सिर्फ 2 ही वचन कहे, एक कि परोपकार करना ही पुण्य है और पाप जो है दूसरे को उत्पीड़न करना, यानी पापाय परपीडनम, दूसरे को पीड़ा पहुंचाना ही पाप है। इसी को गीता में भी लिखा गया कि परोपकार परमो धर्म, परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है। इसी को महाकवि तुलसीदास ने भी अपने रामचरितमानस में ला करके लिखा कि परहित सरिस धर्म को नाही और पर पीड़ा सम नहीं अगमाही। अब जो ये परोपकार की महत्ता को पुराणों ने बताया, गीता ने बताया, रामायण ने बताया, इसी ज्ञान को जब मनुष्य अपने शरीर के अंदर उतार लेता है और उसी के अनुसार अपना कार्य करने लगता है तो वहीं से परोपकार प्रारंभ होता है। परोपकार करने से आपके शरीर को तो कष्ट अवश्य होता है लेकिन आपकी आत्मा को आनंद मिलता है और यही आनंद, यही परोपकार ही सबसे बड़ा धर्म है। जब आप धर्म करते हैं तो आत्मा आपकी आनंदित होती है। इसी प्रकार से आजीवन जब आप कार्य करते रहते हैं, परोपकार का कार्य करते रहते हैं तो आपकी आत्मा में आनंद पूर्ण रूप से इकट्ठा होने लगता है। जब पूर्ण रूप से इकट्ठा होने लगता है तो धीरे 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 उसकी मात्रा जो है ईश्वर द्वारा प्रदत्त 2 तत्व, जैसे आकार तो आपके पास ही है, चित्त यानी विवेक वो तो आपके पास ही है। धीरे 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 जब आनंद भी उसके बराबर हो जाता है तो वह भी सत्य चित्त आनंद हो जाता है। यानी यह जीव आत्मा जो है वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाती है और ब्रह्म विलीन हो जाती है, जिसको मोक्ष कहते हैं।